हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन के 2020 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको इसमें केवल 3 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि है चेंज द डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और तीसरा है रिमूव टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, और ब्रैकेट में दिया गया है सुपरलेटिव, यानी कि इसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। और ये किस डिग्री में है? यहाँ पे देखिए ओल्डर देन आया हुआ है, तो ये कंपैरेटिव में है, तो इसे आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है, जो कि है दिस ट्री। हमें स्टार्टिंग यहीं से करना है कि दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट। जब इसमें एनी अदर आया हुआ है तो सीधे आप द ओल्डेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री, या फिर कर सकते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, ऐसा भी लिखा सकता है कि दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, या फिर दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। यहाँ पे 2 बार ट्री लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख सकते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, और ब्रैकेट में दिया गया है पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब भी इट इज टाइम से स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस हमारा, तो पैसिव वॉइस को भी हम स्टार्ट करते हैं इट इज टाइम से। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको इट इज टाइम या फिर इट वॉज टाइम जो दिया गया उसको लिख लेना है टाइम तक। और इसके बाद जहाँ पे टू आया है यहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना होगा। इट इज़ टाइम फॉर। अब फॉर के बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे फॉर द शॉप। सबसे पहले इट इज़ टाइम को वैसे ही लिख लेंगे, और इसके बाद टू के जगह पे फॉर का यूज़ करना है। फिर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको फॉर के बाद लेके आना है, और इसके बाद जो यहाँ पे इन्फिनिटिव आया है टू क्लोज का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? टू बी क्लोज्ड, क्योंकि इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस टू बी प्लस V3 होता है, तो टू क्लोज है यहाँ पे हो जाएगा टू बी क्लोज्ड। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। लेकिन फ्रेंड्स, इसी में एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दिया गया है। उसको पहला ही क्वेश्चन वो था कि इट इज टाइम टू रिमेन करियर कॉन्शियस। इट इज टाइम टू रिमेन करियर कॉन्शियस, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा सेंटेंस है जिसे पैसिव वॉइस में चेंज किया ही नहीं जा सकता है। तो अगर ये एग्जाम में आ भी जाता है तो आप आंसर में लिखेंगे कि दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें जो रिमेन, जो इसका वर्ब है रिमेन, ये कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है कि इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकें। एक तरह से देखा जाए तो एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज रिमेन इज नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, यानी कि विश्व का कोई भी प्रजातंत्र उतना विशाल नहीं है जितना कि भारत। तो इसका हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, इसको सुपरलेटिव में इंटरचेंज करना है। तो देखिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है वो पहले होना चाहिए। इसमें बात किसकी हो रही है? इंडिया की हो रही है बात। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, सबसे पहले यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना है, तो इसमें इज आया हुआ है तो इंडिया इज हो जाएगा, इंडिया इज। अब क्योंकि इसमें नो डेमोक्रेसी सीधे आया हुआ है, यानी कि इससे विशाल कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट। यहाँ पे लार्ज का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड।
तो इस तरह से आप इसको सुपरलेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत पूरी दुनिया में सबसे विशाल प्रजातंत्र है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस दिया गया है ब्रैकेट में, यानी कि इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और पैसिव वॉइस के जो एक्सेप्शन आपको बताए गए हैं इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस के एक्सेप्शन का जो वीडियो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी को इधर लेके आएंगे तो आई हो जाएगा। और हैज़ इसमें आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में हैज़ बीन या हैव बीन आना चाहिए, और आई के साथ हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन। अब इसमें देखिए वर्ब के पहले ही ग्रेटली आया हुआ है तो यहाँ भी वर्ब के पहले ग्रेटली का यूज़ कर देंगे। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, तो ये हो गया कि आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, यानी कि मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हूँ। अब इसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है योर बिहेवियर, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे। और वैसे तो जनरली ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड या फिर शॉक्ड ये सब वर्ड आते हैं तो इसके पहले आप बाय की जगह पे एट का यूज़ करते हैं। तो यही यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको एट का यूज़ करना होगा। तो एट योर बिहेवियर हो जाएगा, जहाँ पे हम बाय का यूज़ करते थे उसके जगह पे एट का यूज़ करना है। तो इसके एक्सेप्शन का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर, इस तरह से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जब भी हमारा वर्ब एस्टोनिश्ड हो, सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो, तो इन सभी के साथ, या फिर डिसप्लीज्ड होता है तो इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, बाय के जगह पे एट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मी को सब्जेक्ट बनाया गया, आई हो गया, इसमें हैज़ लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव वॉइस में हैज़ बीन, हैव बीन होना चाहिए। आई के साथ हैव बीन लग गया। अब इसमें वर्ब के पहले ये एडवर्ब आया था ग्रेटली, तो यहाँ भी वर्ब के पहले लिख दिया गया ग्रेटली। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हूँ। अब बाय योर बिहेवियर के जगह पे हो गया एट योर बिहेवियर। इस तरह से इसको पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड। गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वन ऑफ द आया हुआ है और इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। अगर वन ऑफ द आता है और उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होता है तो उसका स्टार्टिंग आप करेंगे वेरी फ्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा वेरी फ्यू, सबसे पहले वेरी फ्यू आ जाएगा। और इसके बाद देखिए इसमें जो एडजेक्टिव आया है उसके बाद क्या क्या है इसको हमें देखना होगा। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, ग्रेटेस्ट है, और इसके बाद आया है लीडर्स इन द वर्ल्ड। तो ये पूरा पार्ट अब वेरी फ्यू के बाद आ जाएगा। वेरी फ्यू लीडर्स, वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज़ करना है, फिर एडजेक्टिव के बाद जो फ्रेज आया है उसको पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। तो वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और इसमें वॉज है तो यहाँ पे आपको वर का यूज़ करना होगा। अगर इसमें वॉज लगा है तो आपको इसमें वर का यूज़ करना होगा, क्योंकि वेरी फ्यू लीडर्स यहाँ पे प्लूरल हो गया, यहाँ पे आपको वर का यूज़ करना है। ये पास्ट में इसलिए वर आ गया, अगर यहाँ पे इज़ होता तो यहाँ पे आर आ जाता। तो वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड वर। और इसके बाद देखिए इसमें एज का यूज आपको करना है पॉजिटिव बनाने के लिए। तो एज ग्रेट यहाँ पे हो जाएगा एज ग्रेट एज गांधी जी। पहले सब्जेक्ट को हम लास्ट में लेके आएंगे। तो ये हो गया वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी। तो जब भी वन ऑफ द अगर आता है सुपरलेटिव वाले में और उसको पॉजिटिव बनाना हुआ तो आपको वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना है। और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद का जो फ्रेज है उसको लिखेंगे, फिर आर या वर का यूज़ करके आपको एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखना है, और लास्ट में आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शी इज़ टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। शी इज़ टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है रिमूव टू। रिमूव टू, इसमें से हमें टू को हटाना है। तो ये तो एकदम नॉर्मल सा यहाँ पे सेंटेंस है। रिमूव टू का जो बेसिक रूल है उसी के अकॉर्डिंग इसको हटाएंगे टू को। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा शी, और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज़। अब इस टी ओ ओ वाले टू के जगह पे सो का यूज़ करना है। फिर एडजेक्टिव आ जाएगा वीक, शी इज़ सो वीक।
अब दूसरे इन्फिनिटी वाले टू के जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है, और दैट के बाद फिर से वही पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। और इसके बाद आपको कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करना होता है। अब देखिए प्रेजेंट में है, इज आया हुआ है, तो यहाँ पे कैन नॉट आना चाहिए। कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं कि शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन सभी सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स हम और भी एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, यानी कि ताजमहल भारत में अन्य सभी बिल्डिंग से अधिक सुंदर है, और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, इसको पॉजिटिव में करना है। और इसमें एनी अदर आया हुआ है, देन का यूज हुआ है, मोर देन यानी कंपैरेटिव है, और इसमें एनी अदर का यूज किया गया है। तो जब भी एनी अदर आएगा और उसको पॉजिटिव बनाना हो तो सबसे पहले आपको नो अदर लगाना होगा। ये आप याद रखेंगे कि अगर कंपैरेटिव वाले में एनी अदर आया है और उसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो सबसे पहले नो अदर आ जाएगा। और उसके बाद देखिए जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें एनी अदर के बाद जो फ्रेज आया है उसको लिखेंगे। ये क्या है? बिल्डिंग इन इंडिया, तो हो जाएगा नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। और इसके बाद आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। अब इसमें एज का यूज आप कर सकते हैं, एज ब्यूटीफुल एज द ताज, इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। तो इस तरह से आप इसको कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी एनी अदर आया होगा तो पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले नो अदर आएगा, और नो अदर के बाद जो यहाँ पे एनी अदर के बाद वाला फ्रेज है उसको लिखेंगे। जैसे हो गया नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एज के बीच में आप पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, और लास्ट में ये जो पहला सब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर, और इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अ लेटर, इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट है अ लेटर, क्योंकि हिज फादर के पहले प्रीपोजिशन टू आया है तो उसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। सब्जेक्ट किसको बना सकते हैं? अ लेटर को। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर, अ लेटर, और इसके बाद इसमें वुड हैव आया हुआ है। अगर एक्टिव वॉइस में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, इनमें से कुछ भी आता है तो उसमें आपको बीन ऐड कर देना है। वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, इसमें बीन ऐड कर देंगे तो अ लेटर वुड हैव बीन हो जाएगा। अ लेटर वुड हैव बीन, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो रिटन हो जाएगा, वुड हैव बीन रिटन, अ लेटर वुड हैव बीन रिटन। और इसके बाद जो अदर इसमें ऑब्जेक्ट है टू हिज फादर, इसको लिखेंगे टू हिज फादर। अ लेटर वुड हैव बीन रिटन टू हिज फादर, और इसमें जो सब्जेक्ट ही है इसको उधर लेके जाएंगे तो बाय हिम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जब भी वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव ये सब आता है तो इसमें आपको बीन ऐड कर देना है पैसिव वॉइस में। तो ये हो गया अ लेटर वुड हैव बीन रिटन टू हिज फादर बाय हिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, यानी कि बच्चों ने बहुत खुश होकर नेशनल एंथम गाया। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ भी देखिए अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हम किसको बना सकते हैं? जो वर्ब के तुरंत बाद है। वर्ब इसमें सैंग है, इसके तुरंत बाद क्या आया? द नेशनल एंथम, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया द नेशनल एंथम। अब देखिए इसमें सैंग आया हुआ है, एक्टिव वॉइस में सैंग, जो कि सिंग का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगाना होगा। और नेशनल एंथम सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। द नेशनल एंथम वॉज संग। अब वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाता है, संग।
और इसके बाद आप चाहें तो वेरी चीयरफुली को इसी में करेंगे, संग वेरी चीयरफुली, वेरी चीयरफुली। और इसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन, इसके पहले बाय का यूज कर देंगे, बाय द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन। ये हो गया द नेशनल एंथम वॉज संग वेरी चीयरफुली बाय द चिल्ड्रेन। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। ये पास्ट इंडेफिनिट का था तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज। अब इसमें सो एज आया हुआ है, इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। सो एज आया है यानी कि ये पॉजिटिव है और इसको कंपैरेटिव बनाना है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा शी इज, दूसरा सब्जेक्ट इसमें शी है तो शी इज यहाँ पे हम लिख देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसमें क्या है, इंटेलिजेंट, इसका कंपैरेटिव लिखना है। इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट में 3 सिलेबल आए हैं, एक से ज़्यादा सिलेबल हैं। तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, शी इज मोर इंटेलिजेंट। और इसके बाद आपको देन का यूज करना होगा। देन के बाद आप क्या करेंगे, पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, हर यंगर ब्रदर, देन हर यंगर ब्रदर। ये हो गया शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, यानी कि वो अपने छोटे भाई से अधिक इंटेलिजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम द थिसल्स। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, जो वर्ब के तुरंत बाद आया। वर्ब है गैदर, इसके बाद क्या आया हुआ है, ग्रैप्स आया है। तो आप यहाँ पे ग्रैप्स को बना सकते हैं सब्जेक्ट। ये ग्रैप्स हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए कैन नॉट इसमें आया, तो कैन नॉट का पैसिव वॉइस क्या होगा, कैन नॉट बी, इसमें हम बी ऐड कर देंगे। जो मॉडल वर्ब्स हमारे होते हैं मे, कैन, शुड, मस्ट, इनको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें बी ऐड हो जाता है। तो ग्रैप्स कैन नॉट बी, ग्रैप्स कैन नॉट बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गैदर है तो गैदर्ड हो जाएगा, गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, फ्रॉम थिसल्स। तो इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, यहाँ पे गैदर्ड होगा थर्ड फॉर्म इसका, गैदर्ड फ्रॉम द थिसल्स। और फ्रेंड देखिए इसके एक्टिव वॉइस का जो स्टार्टिंग है वो सब्जेक्ट से हुआ है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, वन। और अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वन होता है, समवन होता है, समबडी होता है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में लिखते ही नहीं है। वन, समवन या समबडी, अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो बाय समवन, बाय समबडी या फिर बाय वन, ये सब नहीं लिखा जाता है। सीधे यहाँ पे लिखेंगे ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे वन को लिखा नहीं जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया है, इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग। ये कॉम्प्लेक्स से हमें सिंपल बनाना है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको सिंपल बनाना है। ये एक सेंटेंस यहाँ पे दे दिया गया है। तो इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग, इसको अगर हम सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हिज डाइंग, हिज डाइंग, DYING हो जाएगा, हिज डाइंग सो यंग, यानी कि इतने यंग एज में उसका मरना क्या है, इज सैड, बहुत ही दुखद है, इज सैड। तो इसको हम सिंपल बना सकते हैं कि हिज डाइंग सो यंग इज सैड, यानी कि इतने यंग एज में उसका मरना बड़े ही दुख की बात है। और इसमें दैट आया हुआ था तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आया इज, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया है। अब देखिए नेक्स्ट है पीपल से दैट ही वॉज अ ग्रेट किंग, और इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में पीपल से दैट ही वॉज अ ग्रेट किंग, लोग कहते हैं कि वो एक महान राजा था। तो लोग कहते हैं, जब भी हमारा एक्टिव वॉइस पीपल से स्टार्ट होता है, पीपल से, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, पीपल से का पैसिव वॉइस होगा इट इज सैड, इट इज सैड। अगर पीपल से आ गया है तो पैसिव वॉइस इसका क्या होगा, इट इज सैड।
और इसमें दैट ही वॉज अ ग्रेट किंग, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज को पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है। तो बाकी सब पूरा इसमें ऐड कर लेंगे। इट इज सेड दैट ही वॉज अ ग्रेट किंग, दैट ही वॉज अ ग्रेट किंग। तो दैट ही वॉज अ ग्रेट किंग, ये यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। तो पीपल से केवल इसी को चेंज किया गया है इट इज सेड में। अगर पीपल भी आ जाता है तो बाय द पीपल वहाँ पे लिखना कंपल्सरी नहीं होता है, तो सीधे हम लिखेंगे इट इज सेड दैट ही वॉज अ ग्रेट किंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिग्री में चेंजिंग करना, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना और रिमूव टू का नियम, ये सभी एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं।